नहीं चलना चाहिए, किसमें उसका हित है, किसमें उसका अहित है। हम मानव होकर के न जान पाए तो उसे क्या कहा जाता है? पशुवत। क्यों? क्योंकि चार चीजें तो पशु के पास में भी है और मनुष्य के पास में भी। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार मतलब खान पान। हम सोचते हैं चार चार सब्जियों से भोजन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी मिठाई खा रहे हैं तो हम धन्य हो गए। नहीं, पशु भी खाता है। निद्रा, हम सोचते हैं हम 10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं तो हम महान बन रहे हैं। नहीं, पशु भी सोता है। हम सोचते हैं हमको डर लग रहा है या हम किसी को डरा रहे हैं, हम महान हैं। नहीं, डंडे से डर तो पशु पक्षी को भी लगता है। हम सोचते कि हमारे पास में 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, मेरे बराबर कोई शहंशाह नहीं। तुम्हें पता है कुत्ता और सूअर के पास में भी दर्जनों की संख्या में पुत्र पुत्री होते, संतान होते, वो महान नहीं बन जाते। महान कब बनता है जीव? जब मानव का कर्म होगा तब। और जब तक मनुष्य जैसे कर्म जीव के नहीं होंगे तब तक वह मनुष्य नहीं बन पाता। वो कहते हैं ना कि भक्त बनो, भक्त में भक्त होंगे भक्त। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं भक्त तो तू तब बनेगा, पहले मनुष्य तो बन। एक पत्थर जाकर के मंदिर के अंदर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा करते हुए भगवान बन जाता है, परंतु आज आप प्रतिदिन जाकर के मंदिर में भी प्रतिदिन सेवा करते हुए भी इंसान नहीं बनता रहते हो। ये बड़ी विचित्र विडंबना है। इस मंदिर की सेवा में कौन कौन आता है? हाथ खड़े करिए। अरे मंदिर की सेवा का मतलब है भोले बाबा को स्नान कौन कौन कराता है? हाथ खड़े करो, पता चल जाएगा। अच्छा, इतने लोग कराते हैं, पर तुमने अपने घर की सफाई तो करना स्वीकार कर लिया, कभी मंदिर की ओर सोचा है? हम तो आज ही हमने प्रवेश किया, हमें पता चल गया, और तुम डेली इसमें स्नान कराते हो, तुम्हें पता ही नहीं चला कि इसके अंदर कितने जाने लगे हुए। अपने घर को ऐसा रखा बताता था। अभी जाकर के देख लो, पूरा का पूरा मंडप अंदर भी और बाहर भी जाले से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ। जहां पर तुम आत्मा निवास करती हो वहां पर तो शुद्धता रखती हो, पर जहां परमात्मा निवास करते हैं वहां पर शुद्धता नहीं तो कहां रखती? इसका मतलब दूसरे को दिखाने के लिए जल का लोटा ढालते हो, उसके बाद में तो कुछ नहीं। ये परम और कड़वा सत्य है, ध्यान रखिए। आपको बुरा तो लगेगा, पर यह आपके हित के लिए कहा जाता है। जब हम आत्मा इतनी शुद्धता रखने का विचार करते हैं तो परमात्मा के लिए क्यों नहीं? इसलिए परमात्मा को जब परम शुद्ध मानोगे तो ही आत्मा शुद्ध हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। परमात्मा से यदि अपनापन जोड़ते हो तो इतना अपनापन जोड़ो कि कहीं लेस मात्र गंदगी दिखाई न दे जाए। गंदगी फैलाना पूजा नहीं है, क्योंकि परमात्मा शुद्धता में नहीं रहते। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र नहीं है। गीता में परमात्मा कहते हैं मैं तो पवित्रता में वास करता हूं। तो यहाँ पर आप अपवित्र भाव देते हो तो फिर परमात्मा का वास कहां से हो जाएगा? बता, विचार इस पर चिंतन मनन करना। इसलिए जिसको मानो उसकी मानो, और इतना मानो कि आनंद ही आनंद बरसने लग जाए, अच्छा ही अच्छा लगने लग जाए। एक होता करना, एक होता क्रिया से करना। करता तो संसार है, पर क्रिया से कोई कोई करता है। इसलिए क्रिया से जब करना प्रारंभ करते तो कर्म और क्रिया में तो परमात्मा का वास होता है। और जब तक कर्म के अंदर में क्रिया नहीं होगी, आप पढ़ते तो कर्ता ने कर्म को कर्म से
अब ये सब किस लिए बताए गए हैं? ये जीवन में भी आते हैं कि कर्ता कर्म च करणम च संप्रदान तथैव च अपादान अधिकरणे चेत्याहु कारकाणि सत्। जो हम कारक पढ़ते हैं संस्कृत के अंदर तो 6 हैं, परंतु वैसे 8 बन करके तैयार होते हैं हिंदी माध्यम से। संबोधन और अधिकरण, संबंध और संबोधन। भाव यहां पर लिया जाता है कि हमारी व्यवस्था को संभालने के लिए कर्म के साथ में क्रिया का आगमन जब हो जाएगा तो परमात्मा हमें आभास, और जब तुम अशुद्धता और ये सब क्रिया जब आपके पास नहीं होगी तो आभास की तो चले क्या। लोटा जल लेकर के जो आओगे भोले पर न चढ़ के इधर उधर और फैल जाएगा। क्यों? सटीकता तो परमात्मा की कृपा से आती है। इसलिए परमात्मा के बनना सीखो तो परमात्मा आपके बन जाएंगे, और परमात्मा से दूर होना चाहोगे, उनकी क्रियाओं से नहीं जोड़ोगे तो पता है परमात्मा क्या कहते हैं? जो तो आवे एक पग और मैं आऊं पग 60, जो तू कर लो काठ 100 तो मैं लोहे की लाश। अरे तुम एक इंसान होकर के इतना अभिमान करते हो, जितने संसार रचाया उसकी पूछो वो क्या है? 2 मिनट में बना देता है तो 2 मिनट में ही बिगाड़ देता है। बनाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। प्रत्येक चीज में जब उसका वास है तो उसे मानते क्यों नहीं? और एक विचित्र ब्रह्म है, और ध्यान दीजिए आगे से भी, जब भी कलश यात्रा होती है तो हम देखते हैं अपने आप को बहुत कुछ समझते कुछ लोग। कलश यात्रा जब भी होती है तो नंगे पैर देने चाहिए, जूते पहन करके, चप्पलें पहन करके। हम समझते हम कहां जा रहे हैं, वहां विवाह बारात में थोड़ी जा रहे हैं। जी प्रभात फेरी है, नगर परिक्रमा है, हम देवताओं से मिलने के लिए जा रहे हैं। और किसी मंदिर में कभी चप्पल जूते लेकर के कोई जाता है? नहीं जाता। आप गिरिराज की परिक्रमा करते हो, बरसाने की परिक्रमा करते हो, वृंदावन की परिक्रमा करते हो, संतलोक 84 की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मतलब है नंगे पैर जाना, उसका भी कारण। यदि हम चप्पल पहन करके जाएंगे, चप्पल फ्लैट होती है बिल्कुल बराबर, उसके नीचे जो कीड़ा मकोड़ा वो 100% मरेगा ही मरेगा। ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कम से कम जब नंगे पैर जाओगे तो पैर के अंदर में थोड़ी सी जगह कम से कम ऐसी है, पता नहीं किसका बचाव हो जाए। परंतु हम उस लाभ हानि को विचार नहीं करते हैं, जो मन आता है सो करते हैं। और आप ध्यान दीजिए, मन चाही होती नहीं कर चाही तत्काल। मन में चाहे तो कितने भी धुरंधर बड़े बड़े बादशाह, पता नहीं कितने बादशाह चले गए, वो आज भी अजर है और आज भी अमर है। क्रियाओं को संभालना सीखो, आनंद आ जाएगा। और क्रियाओं की भंगता ही पतन का कारण। थोड़ा सा तो सुख महसूस होता है पर वो दुख का कारण होता है। और सदगुरु कहते भी हैं कि जब आप मार्ग पर चलते हो तो 2 मार्ग बताए, आप किस मार्ग में चलोगे। एक में तो थोड़ा सा कष्ट है, उसके बाद में आनंद ही आनंद है, और एक में थोड़ा सा आनंद है, बाकी कष्ट ही कष्ट है। तो आज का जीव क्या चाहता है? आनंद में रहो, मुझे सड़क पर कुछ छाले न पड़ जाए। इतनी सी देर में कुछ छाले पड़ते हैं तो कोई दिक्कत आती है? नहीं आती। परंतु हम परमात्मा का बंधन नहीं चाहते, इसलिए थोड़ी सी देर के लिए सुख अनुभव करते हैं। वही सुख क्रिया को भंग कर देता तो पतन का कारण बन जाता है। और थोड़ा सा दुख यदि हम सहन कर लेते हैं तो वही हमारे सुख का कारण बन जाता है। आनंद को देने वाला स्वयं भी बनता है और कितने जीवों को भी आनंद दिला देता है। भाई जो आनंद लेना जानता होगा वही तो आनंद देगा। जो खुद रोता हो हमेशा दूसरों को क्या हंसाएगा?
जो स्वयं हंसता हो वही दूसरों को हंसाएगा। ये तो विचार नहीं है। जो खुद भक्ति करेगा तो दूसरों को भाव जागृत अपने आप स्वतः क्रिया से हो जाएगा। इसका मतलब है क्रियाओं से जुड़ना सीखें। जब भी किसी प्रभात फेरी में जाए, जब भी किसी नगर फेरी में जाए, जब भी मंदिर देवालय अपने देवताओं के पास में जाए, जब भी कलश यात्रा करें, तब तब हमको नंगे पैर ही जाना चाहिए। थोड़ा बहुत कष्ट शरीर को देना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जहां पर भाव आता है, ऐसे ही नीतिवान धर्मज्ञ आत्मदेव नामक ब्राह्मण सब कुछ करने के बाद भी एक कष्ट आया। वो क्या? उनके कोई संतान नहीं है। बार बार परमात्मा का चिंतन करते हैं। धिक जीवतम प्रजाहीनम धिक ग्रहं च प्रजा बिना धिक धनं चानपत्यश्च धिक कुलम संतति बिना। जिस राजा के राज्य में धन न हो वह राजा धिक्कारणीय हो जाता है। क्योंकि राजा को क्या चाहिए? अधिक धन। भारतवर्ष में यदि आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी तो सब जगह सर्वत्र आनंद ही रहेगा, और आर्थिक व्यवस्था बेकार हो जाएगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो राजा को क्या चाहिए? बिना धन के जैसे वो हीन हो जाता है। जो व्यवसायी है वो भी बिना धन के, बिना क्रिया के हीन हो जाता है। उसी प्रकार से जिस गृहस्थ के अंदर में जो संतान नहीं होती है तो उससे भी धिक्कारणीय वचन सहन करने पड़ते हैं, जो कि सहन किए आत्मदेव नामक राजा। आत्मदेव जैसे ही बाहर निकलते सब कोई पड़ोसी मुंह फेर लेता। अरे ये तो निपुत्र है, निसंतान है, और निपुत्र का मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहा। जब भी आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपने घर में किसी को बुलाते, भैया भोजन करो, बोले निपुत्र निसंतान का अन्न हम नहीं खाते। किसी को दान देते, कोई दान लेने के लिए तैयार है। आज बड़ा ही करुण भाव आत्मदेव के अंदर आया कि मैंने जो ऐसा क्या कर्म कर दिया जो आज मुझे दुख में प्राप्त हो रहा है। परंतु कोई बात नहीं। अब एक कष्ट हो तो जान पाए, उनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली। अब धुंध किसको कहते हैं? धुआं को, धूल को। अब जब धूल उड़ती है तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही सद्विचारों पर पर्दा पड़ा हुआ है, कुटिल मंद बुद्धि है। पत्नी भी जब कुटिल मंद बुद्धि हो जाती है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा आत्मदेव के साथ है। पत्नी भी कुटिल मंद बुद्धि, संतान भी नहीं। विचार करें मैं करूं तो करूं क्या? एक दिन तो क्रोधावेश में आ गया। यहां तक भाव लिया जाता है, गाय है आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पास, उसकी तो चले क्या, गाय पर भी कोई संतान नहीं। और कई बार होता है, कई गृहस्थ आश्रम के अंदर में कोई कुत्ता पाले तो वो मर जाए ना, उनके संतान न हो, कोई गाय भैंस लाए तो उन पर भी कुछ न हो ना, यानी कितना बड़ा दोष परिवर्तित हो जाता है। आज वही दोष आत्मदेव नामक ब्राह्मण को मिला। अब अंत में क्या होता है? हारे का हरि नाम। जब ये जीव चारों ओर से हार जाता है तो फिर किसकी शरण में जाता है? परमात्मा की शरण में जाता है। कोई यदि डॉक्टर के पास में, वैद्य के पास में, ज्योतिषी के पास में, किसी ब्राह्मण के पास में कब जाता है? जब उसे चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता, और जब तक उसके पास सब कुछ है तब तक परमात्मा तक कोई नहीं। आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण विचार करने लगे, मैं अपने शरीर को परमात्मा में विलीन कर लेता।
घर से बाहर निकल करके गए, परंतु भाव लिया जाता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा कर देता है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण जब जंगल में गए, सामने में विचार कर रहे हैं, आत्मग्लानि ला रहे हैं। आपको पता है यहां पर भी पाप हो रहा है। जो कोई जीव मरने के विषय में सोचता है ना, महापापी कहलाता है। करना तो अलग बात है। जो आत्महत्या करता है, फांसी खा करके मरता है, रेल के आगे बस के आगे जाकर के मर जाता है, जल करके मर जाता है, तरह तरह के विघटनों को स्वयं पाल करके जो मरता है, उस पाप का तो कोई बखान ही नहीं है। कितने नरक भोगने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, शास्त्र ने तो यहां तक कह दिया है कि आत्मग्लानि लेना यानी मरने के लिए सोचना भी महापाप है। और कुछ लोग होते हैं ना, दुखी थोड़े से हो जाते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी या गिर जाऊंगा, सब ऐसा हमको विचार भी नहीं करना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। क्योंकि मरना तो तुम न चाहो तो भी मर जाओगे एक दिन, ये तो कन्फर्म है। मरने के लिए क्या सोचना है, वो तो मरोगे ही। परंतु जो जीना जानता है उसी का नाम तो जीवन है। परमात्मा ने तुमको जीवन जीने के लिए, कर्म करने के लिए भेजा है।